कौन है? नॉर्वे में बैठ करके जब ग्लोबल वर्ल्ड हीरोइन कहा आपको, विश्व नायिका कहा उन्होंने कि कोविड में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन काम करने वाली आशा वर्कर को हम वर्ल्ड हीरोइन मानते हैं। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री वही बैठा हुआ था, लेकिन उसको शर्म नहीं आई कि उसकी जेब से 200 रुपए, ये 1.5 लाख रुपए पाने वाला, इसका पेट नहीं भरता है जब तक किसी आशा की जेब से 200 रुपए छीन नहीं लेते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, कानून है इस देश के अंदर, लेकिन उस कानून का मजाक है। न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देने वाले को जेल भेजा जाता था इस देश के अंदर। जी सर, जी सर। 2000 में महीने भर काम लिया जाता है, 24 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे काम लिया जाता है, और छाती खुला के कहता है कि हमने भेज दिया है, एहसान कर दिया तुमने, हमारा लाखों करोड़ डकार गए और तुमने हमारे ऊपर एहसान किया। हाँ, भेज दिया, जेठ कहीं हमने भेज दिया। तो ये लड़ाई बड़ी है। मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। ये एक ब्लॉक, एक सीएससी, एक पीएससी, एक जिला इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में हम लोग 40 से 45 जिलों में एक साल के अंदर हमने एक मेहनत की कोशिश की। अभी 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम लोगों ने 20,000 से ज्यादा की तादाद में उत्तर प्रदेश की सरकार को जताया कि हमारे ये सवाल है, जो सवाल आप यहाँ फर्रुखाबाद के इस हॉस्पिटल के कैंपस में बैठ के उठा रही है। हमने ये सवाल दिल्ली में जंतर मंतर में पूरे देश के 14 प्रांतों की आशा बहने आई और हमने सवाल उठाया 21 नवंबर को भी, यही 21 नवंबर जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक हिस्सा। सरकार कुछ कर देना, कुछ काम चाहिए। के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का तनख्वाह 40,000 है, 42,000 है, 45,000 है। 2000 में आपको एक मोबाइल दिया और कहा जाओ और इसमें मरो। 700 रुपए का डाटा उठा करवाइए, वो कह रहे देंगे, कब देंगे इसका पता नहीं, मिलता ही नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात कहने आया हूँ कि ये मैं नहीं कहता। 44वें 45वें श्रम सम्मेलन की रिपोर्ट कहती है 2019 में एक सिफारिश हुई कि आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य राजकीय कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देते हुए इसको 21,000 न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। सरकार उस इकाई को खोलना नहीं चाहती, न प्रदेश की सरकार सुनना चाहती है और न दिल्ली में बैठी सरकार सुनना चाहती है। हमको सुनाने का तरीका आना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि राज कर्मचारी बनाइए, ये श्रम सम्मेलन सरकारें बुलाती हैं और सरकार का बुलाया श्रम सम्मेलन है। अभी 26 में अगला सम्मेलन आ जाएगा तो कहेगा 36,000 दीजिए, अभी आप 2000 में अटकाए हुए हो, 36,000 तो हमारी चौथी पीढ़ी को मिले। वो स्कूल में 1,500 में खाना बनाने वाली रसोइया वो अदालत में लड़ के अपना फैसला ले आई कि 2005 से न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। 2005 तो हम खड़े, तो हमारे बीच में जो हमारे रहनुमा थे, हमारे जो अगुआ थे, वो इन्हीं के चक्के बच्चे थे और इन्हीं के पैसे से आंदोलन, इन्हीं के पैसे से संगठन और इन्हीं के बैनर से झंडा और इन्हीं के बैनर पैसे से दरी और उनके बच्चों का भोजन। तो इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई को रोके। अब लड़ाई ये बढ़ रही है, ये लड़ाई कोई हम लोग नहीं बढ़ाते। अंदर बहुत दबाव है, काम का दबाव, परिस्थितियों का दबाव, बाजार का दबाव, बच्चों की बेबसी का दबाव है। हालात इतने खराब हो गए हैं, जीवन नहीं चल रहा, और जीवन जब नहीं चल रहा है तो स्वाभाविक है कि लोग टकरा रहे हैं। वो आप टकरा रही हो, कन्नौज के लोग टकरा रहे हैं या पूरे देश के अंदर लोग टकरा रहे हैं, उसमें एक टकराहट प्रदेश के अंदर आपके समूह के लिए है। जो गोलबंदी बन रही है ये हालात और परिस्थितियों ने पैदा की, ये दमन और उत्पीड़न ने पैदा की है, ये सम्मान की भूख ने पैदा की है। ये रोटी और रोटी का जो सवाल है हमारे आपके जिम्मे में, अपने बच्चों की परवरिश का सवाल है। जिन बच्चों को छोड़ के आप 6 महीने का बिस्तर में आई थी वो बच्चे जवान हो गए, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। हम
दुनिया भर के बच्चों की हिफाजत करते हैं, दुनिया भर की माओं की हिफाजत करते हैं। दुनिया में 178वां नंबर था, हमारे देश में माएं बढ़ती थी। हम 34वें नंबर पे आए, आप लाई, लेकिन आप मातृत्व के दौर से गुजरती हैं तो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए। दुनिया की पहली माँ है, दुनिया की पहली माँ है, पहली कामगार है जिसको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। हमने कहा त्योहारी छुट्टी दीजिए, हमने कहा राष्ट्रीय छुट्टी दीजिए, हमने कहा मातृत्व अवकाश दीजिए, हमने कहा ईएल दीजिए, सीएल दीजिए। लड़ाई है, हासिल करना होगा। बिन हवा में पत्ता हिलता है, बिन लड़ाई हिस्सा मिलता है। करना होगा, खाली नारा लगाने से फूल नहीं टिक जाती है, काम नहीं चलने वाला है। कल फूल थे ना फूल है, हम खाली आग है। और जब ये संकल्प लेकर आप बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से दुश्मन हारेगा। इन्हों सर में क्यों दर्द दिखेगा? दुश्मन को दर्द दिखता है तो गोली काहे मारेगा भाई? दुश्मन अगर गर्दन काटने आएगा तो दर्द देखेगा कि गर्दन कटने से दर्द होगा? नहीं, तो दर्द नहीं होता है। वो दर्द का उम्मीद मत करिए। आप जिनसे दर्द का उम्मीद करती हैं वो आपके दुश्मन हैं, बिल्कुल सही, ये शत्रु हैं, बिल्कुल सही। जो हमारे स्वर को दूर करता है, जो हमें गुलाम बना के रखता है, वो हमारा दुश्मन है, वो मित्र नहीं हो सकता है हमारा। इसलिए थोड़ा सा सोचने का दायरा बड़ा। 4 बातें आज हुई हैं और हम आपसे एक अपील करते हैं कि पूरे प्रदेश की आशा वर्कर्स आपके साथ हैं और इस लड़ाई में आपके साथ। आप उठिए, इस लड़ाई के आज विराम की घोषणा करिए। ये मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि इसके विराम की घोषणा करिए, स्थगन की घोषणा करिए, इसको खत्म करने की घोषणा मत करिए। और ये संकल्प के साथ उठिए कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर लौट करके आएंगे और 10 गुना ताकत के साथ आएंगे और हजारों हजार पूरे प्रदेश के अंदर इस आवाज को गूंजने के लिए आपकी आवाज पहुंचाएंगे। इस संकल्प के साथ हाथ रखिए। ये जो 4 सवाल आपका 5 सवाल बात हुआ, इस 5 सवाल पे एक सवाल पे मुझे कहना है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, इसे हासिल करना पड़ता है। लड़ाई तो लड़नी, ये जबान खींचनी पड़ेगी जो गाली देता है आपको। एक के साथ होता है, 2 को खड़े होना पड़ेगा। और अकेले तो भाई ये मुट्ठी, हम लोग तो स्कूल में जब पढ़ते थे छोटे थे, अब तो नहीं सिखाया जाता, अब तो अलग अलग सिखाया जाता है कि 5 उंगली। पहले तो हम लोगों के यहाँ सिखाया जाता था, मुंशी जी 1 लकड़ी 2 लकड़ी 4 लकड़ी, तो कहते तोड़ो, तो नहीं टूट रही है, सिखाते थे गट्ठर। तो ये मुट्ठी है, ये उंगलियां हैं, अलग अलग है ये मुट्ठी। एकता में बड़ी ताकत है। एक होंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। इलाहाबाद के सीएमओ ने कोर्ट के नीचे बैठी हुई आशाओं से कहा हटिए, नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे। 5 दिन बाद वहां से उठी, 5 दिन बाद 2000 लोग गए और कहा भाई सीएमओ साहब आइए अपनी गाड़ी लेकर के, आज हम आपकी गाड़ी देखने आए हैं जो हमारी छाती पर चढ़ने वाली है। और 24 घंटे लगे, जगह बदल गई, कहां गए पता नहीं है। ये लड़ाई है आप ये बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनना है तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए और उस दिशा को। हमारी नानी जी है आपके बगल में कन्नौज में, वहीं से हमको एक दीदी का एक संदेश और फोन नंबर भेजा था। वो जुलूस लेके जा रही थी, पूरे जिले का पुलिस, उन्होंने मुरेठा बांधा, कहा आज मैं झांसी की रानी हूं, मेरा नाम खाली रानी नहीं है, और जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो मुझको। और 22 दिन तक कोल्ड चेन में ताला डाल के रखा, जहां करोड़ों रुपए के इंजेक्शन रखे हुए थे। भीख मांग रहा था, मैं पाया तो कलेक्टर ने 1 मिनट में कलेक्टर कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, कहा अरे जल्दी कराइए, बात कराइए, जो मांग है सब मान ली जाएगी। इनकी कौन सी ताकत है? 22 दिन तक जाड़े की रात में वो लोग अलाव जला करके बैठी रही। तो लड़ाई है बड़ी, इसको आगे बढ़ाना। इसलिए अपनी ऊर्जा बचा के रखिए, अपने गुस्से को समेट के रखिए। ये सही समय पर इस गुस्से का इस्तेमाल हो। इस गुस्से को सृजन में लगाइए। जब गुस्सा सृजन बन जाता है तो नया निर्माण करते हैं, और गुस्सा जब झगड़े में बदल जाता है तो सर्वनाश करता है। तो हम आपके लिए एक अपनी तरफ से एक भेंट लाए हैं। हम आपके अध्यक्ष को अपनी भेंट देंगे और ये वादा करके जाएंगे आपसे
कि आपकी उसके साथ पूरा प्रदेश खड़ा रहेगा। आज आने में भले 18 घंटे लग गए हो, 12 घंटे लग गए हो, 14 घंटे लग गए हो, अगली बार आने में 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। और हम तो ये कहेंगे, आप अपने भीतर से वो नेतृत्व पैदा करिए जो इस पूरे मंडल का नायकत्व करे, पूरे प्रदेश का नायकत्व करे। यहाँ नेता आसमान से नहीं आएंगे, आसमान से कोई फरिश्ता उतरता तो उतर आया होता 15 साल में, कोई नहीं उतरेगा आसमान से। अपनी किस्मत हमें खुद लिखनी है, अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का भविष्य हमें खुद लिखना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी है, सवाल बड़े हैं। सवाल क्या क्या है? उनमें 6 सवाल 7 सवाल आपने उठाए हैं। एक राज कर्मचारी के दर्जे का सवाल है, एक न्यूनतम वेतन का सवाल है, एक स्वास्थ्य बीमा का सवाल है, एक जीवन बीमा का सवाल है, एक मृतक आश्रितों के लिए कंपनसेशन का सवाल है, मुआवजे का सवाल है, और एक सवाल आपके सामने और खड़ा है। वो सवाल क्या है उसको भी थोड़ा सा समझना। वो चाहते ये हैं कि उम्र के आधार पर इसके भीतर से 40 से 50% आशा वर्कर्स को निकालिए। तो वो मांग रहे हैं आपका कक्षा 5 का 8 का टीसी मार्कशीट, वो उम्र टैली करना चाहिए। हमने कहा जिसकी भर्ती नहीं है उसका कोई रिटायरमेंट नहीं, जिसको भर्ती करेंगे उसी का रिटायरमेंट करेंगे। तो हमारा तो कोई भर्ती है, तो मान लो भर्ती किया तो रिटायरमेंट दे दो, तो रिटायरमेंट दोगे तो प्रोविडेंट फंड दे दो, ग्रेजुटी दे दो। जीवन की सुरक्षा इसको कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो और हमें रिटायर करो। तो हमने कहा 10,000 पेंशन और 5 लाख रुपए की गारंटी करो। और सुप्रीम कोर्ट से गुजरात की एक आशा वर्कर ने जो हमारे संगठन से जुड़ी हुई है, हम लोगों ने गुजरात में मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुटी किसी भी कर्मचारी का हक है। वो स्कीम वर्कर है कि कोई किसी तरह का भी कर्मचारी है, अगर वो किसी भी संस्थान में 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है तो ग्रेजुटी उसका हक है। सरकार क्यों नहीं देना चाहती? तो ये जो पूरा लड़ाई है, ये जो मुखौटा बनाए बैठे हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, बेटी सम्मान,